बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ और साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत से मुतालिक़ अहादीस नबविय्या का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 1। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ और हिदायत तो अल्लाह ताला ही देते हैं। मैं तो माल तक़सीम करने वाला हूँ और अता करने वाले तो अल्लाह ताला ही हैं। तबरानी और जामा सग़ीर की हदीस। हदीस नंबर 2। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से उनकी वफ़ात के वक्त इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन आपका गवाह बन जाऊं। अबू तालिब ने जवाब दिया, अगर कुरैश के इस ताना का डर ना होता कि अबू तालिब ने सिर्फ़ मौत की घबराहट से कलमा पढ़ा है, तो मैं कलमा पढ़कर ज़रूर आपकी आँखों को ठंडा कर देता। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, जिसका तर्जुमा है, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहें हिदायत दे दें। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 3। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़माने जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के इरादे से घर से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो अर्ज़ किया, अबुल कासिम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। आप अपनी कौम की मजलिसों में दिखाई नहीं देते और लोग आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उनके बाप दादा में अयूब निकालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, तुमको अल्लाह ताला की तरफ बुलाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ख़त्म होते ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास से वापस हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने पर जितने खुश थे, मक्का के 2 पहाड़ों के दरमियान कोई शख्स किसी बात से उतना खुश न था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास दावत देने के लिए तशरीफ़ ले गए। ये हज़रात भी मुसलमान हो गए। दूसरे रोज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद और हज़रत अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह अन्हुम को लेकर हाजिर हुए और ये सब हज़रात भी मुसलमान हो गए। 2 दिन में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत से 9 हज़रात ने इस्लाम कबूल किया। मालूम ये हुआ कि उस वक्त जो भी ईमान लाता था वो इस दावत वाले काम में लग जाता था। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन की दावत देने की और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की तौफीक अता फरमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहां की आफियत मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।